हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैरामेडिकल का टॉप 30 क्वेश्चंस जीके जीएस का। तो आप लोग रेडी हो जाइए, आज सेशन फर्स्ट होने वाला है, जो कि सीधा सीधा एग्जाम में लगभग ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही मेहनत के बाद ये सब क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप लोग पूरे लास्ट तक ये सब क्वेश्चन देखिए। उसके बाद अगर अगला सेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आई वॉन्ट नेक्स्ट सेशन। तो फिर से हम लोग साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन लाएंगे फिर से, और मैथ का लाएंगे। सब का 30 क्वेश्चन करके लगभग हम लोग 2500 से 3000 के समथिंग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जिससे कि हमारे पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए अप्रॉक्स मतलब ठीक ठाक रहेगा उतना क्वेश्चन कर लेने के बाद, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? अब क्वेश्चन अभी तो आसान लग रहा होगा, लेकिन लास्ट धीरे धीरे जाते जाते थोड़ा टफ होते जाएगा। तो डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से यहाँ पे, इसलिए मैं सामने आंसर भी दे रखा हूँ और नीचे एक्सप्लेनेशन भी बना के रखा हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है, भारत की राजधानी क्या है? क्या है भारत की राजधानी क्या है? तो सबको पता होगा भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, चलिए अब लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, जहाँ केंद्र सरकार और एक सेकंड, चलिए अब ठीक है, ठीक है। जहाँ केंद्र सरकार के मुख्य कार्यालय स्थित है, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बोलेगा राष्ट्रपति भवन, सांसद संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग यहाँ से भी आंसर दे सकते हो, दिल्ली से। ओके, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार की राजधानी क्या है? ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? सॉरी, टाइपिंग एरर होगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना में है, ठीक है। पट बिहार की राजधानी पटना में है, पटना में नहीं है, बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। ये तो गया तो नहीं होगा, ठीक है। ये गया नहीं होगा, मुजफ्फरपुर नहीं होगा, ठीक है, दरभंगा भी नहीं होगा, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? पटना। ओके, अब यहाँ पे क्या है, पटना बिहार की राजधानी है, ठीक है, और गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और बोलेगा कौन सा ऐसा राजधानी, कौन सा ऐसा, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो उसका आंसर में भी क्या हो जाएगा? पटना, ठीक है। यह राज्य एक प्रमुख प्रशासनिक, ऐतिहासिक और शैक्षणिक केंद्र है, ठीक है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रशासनिक, ऐतिहासिक और शैक्षणिक केंद्र किस जिला को कहते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पटना जिला, ठीक है। पटना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ठीक है, शेर। शेर क्या? शेर राष्ट्रीय पशु तो नहीं हो सकता है, शेर नहीं है। फिर यहाँ बाघ, बाघ है, ठीक है, बाघ हो जाएगा। हाथी नहीं होगा और घोड़ा ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति और सहायक, क्या? और एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट वेट। तो चलिए हम लोग फिर से नाउ स्टार्टिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यह शक्ति और सहायता का प्रतीक है, ठीक है। शक्ति और सहायता का प्रतीक है, और इसे संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है, ठीक है, ठीक है। बाघ को संरक्षण के लिए कौन सा ये टाइगर चलाया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पे भी, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन गया है, जो बाघ को, ठीक है, संरक्षण के लिए कौन सा ये प्रोजेक्ट चलाया गया है? तो कौन सा? यहाँ पे टाइगर, ये है टाइगर चलाया, ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर। ओके, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? मोर। ओके, तो हम लोग अब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए,
यहाँ पे आंसर तो इसका मोर हो जाएगा। ठीक है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, यह अपनी सुंदरता और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। ठीक है, ओके, इसका तो एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, जय जवान जय किसान किसने कहा? ठीक है, जय जवान जय किसान किसने कहा था? ठीक है, जय जवान जय किसान। ठीक है, चलिए, गांधी जी ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ओके, तो इसका लाल बहादुर शास्त्री, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, यह नारा देश के सैनिकों और किसानों के सम्मान में दिया गया था। ठीक है, जो सुरक्षा और खाद्य उत्पाद दोनों के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ओके, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। ओके, सबको पता ही होगा। ठीक है, गंगा बिहार की सबसे प्रमुख और बड़ी नदी है। यह कृषि, पेयजल और परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ठीक है, हॉकी। ठीक है, हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, भारत ने इस खेल में ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीतकर गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये मार्च का ही महीना है, इसी महीना में मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है, इसी महीना में नहीं, 22 मार्च को मनाया जाता है। ओके, ठीक है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और पूछेगा ये तो ठीक है, ठीक 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 है, सत्यमेव सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ। ये 100 क्या बोल रहा है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श है। ठीक है, ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? आ गया, बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा है। ठीक है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? छठ पूजा है। ठीक है, होली नहीं है, ईद नहीं, ईद तो मुस्लिम के लिए है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार है, जो जिससे सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इसमें कठोर व्रत और नियम होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आप लोग सब देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कुछ देर पहले भी हुआ था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ओके, ओके, हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं करेंगे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? ठीक है, तो ये कुमारगुप्त कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, अब क्या कैसे किया था, अब एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित हुआ था? तो एक गुप्त काल में स्थापित हुआ था। ठीक है, कौन से काल में? गुप्त काल में स्थापित हुआ था। ठीक है, और यह विश्व का प्राचीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहाँ विदेश छात्रा भी पढ़ते थे। ठीक है, नालंदा एक ऐसा मतलब विश्वविद्यालय था जहाँ पे मतलब विदेश का स्टूडेंट सब आता था पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये तो एक बच्चों का पता होगा, जो कि आप लोग को भी पता होगा।
इसका भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है, ठीक है। अब कमल है तो क्यों है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, ठीक है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, यह पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है, ठीक है, तथा गंदे पानी में भी खिलने की विशेषता रखता है, ठीक है। ये ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, क्या नहीं होगा, कौन सा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, ठीक है। अब वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे वंकिम चंद्र चटर्जी नहीं वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और यह स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा स्रोत था, ठीक है। अब ये वंदे मात क्वेश्चन आ सकता है, वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था, ठीक है। तो इसमें ये इसका नाम आ जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ठीक है, ठीक है। हम लोग चलिए आगे आगे चलते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ओके। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ठीक है। एशिया विश्वविद्यालय सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या करें, एशिया विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जिससे भारत, चीन, जापान जैसे देश शामिल हैं, ठीक है, ठीक 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 ठीक। भारत की मुद्रा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा डॉलर नहीं है, डॉलर यूएसए का है, पाउंड भी नहीं है, ठीक है, येन भी नहीं है, ठीक है। इसका क्या है? रुपया है, ठीक है, रुपया। भारत की मुद्रा रुपया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और यह देश की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार है, ठीक है, ठीक है। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 18, बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? बोध गया इसलिए प्रसिद्ध है, बुद्ध को ज्ञान, यहाँ बोध गया में ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ठीक है। तो बोध गया प्रसिद्ध इसलिए, यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ठीक है। बोध गया वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह विश्व का महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, ठीक है, बरगद का पेड़। ये क्वेश्चन लगभग 24-25 दोनों में आया हुआ है, ठीक है। ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, ये एकदम VVI क्वेश्चन है, रट लो रट लो। ये तो 100% है आने का, 90% पॉसिबिलिटी है आने का, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ओके, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ है, ठीक है, ठीक ठीक। एक्सप्लेनेशन में इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसका बरगद का पेड़, बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। यह दीर्घायु, विशाल और स्थिरता का प्रतीक है, ठीक है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आम भारत का राष्ट्रीय फल है, यह स्वादिष्ट और पौष्टिक और देश में व्यापक रूप से पाया जाता है, इसलिए इसे यह दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और हम लोग इस दिन 26 जनवरी भी सेलिब्रेट करते हैं। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस दिन भारत एक गणराज्य बना, ठीक है, गणराज्य बना और इससे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह थे, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने और ये क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, बिहार का पूछा गया है, ठीक है, भारत का नहीं पूछा गया है, ठीक है, बिहार का पूछा गया है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार का, भारत का नहीं पूछा है, ठीक है। किसका पूछा है? बिहार का, भारत का नहीं पूछा गया है, ठीक है, बिहार का पूछा गया है। तो बिहार का क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। नीतीश कुमार तो होगा नहीं, लालू यादव तो होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। यह अपने रेगिस्तान
किलों और सांस्कृतिक विरासतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, स्टार्ट। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, गोवा है। जहाँ जाते हैं इंग्लिश में, आते हैं हिंदी में, गोवा। ठीक है। चलिए, अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, गोवा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, यह अपने समुद्र तट, पर्यटन और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। ओके, कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय में स्थित है। ठीक है, यह हिमालय में स्थित है और भारत की सबसे पवित्र नदी में गिनी जाती है। ठीक है, ठीक है ना, हम लोग आगे चलते हैं। सोनपुर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ठीक है, सोनपुर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, पशु मेला। ठीक है, पशु वहाँ पे सोनपुर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पे पशु सबको, जानवर सबको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर मात्रा में सेल किया जाता है। ठीक है, पशु मेले से उसको पशु मेला भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, सोनपुर मेला बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला है। यहाँ हाथी, घोड़े और अन्य पशुओं की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? ठीक है, पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, इसका तो ये पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, इसका अगला ये आगे, अब इसका सॉरी ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, इसमें 3 रंग और अशोक चक्र होता है। ठीक है, ठीक है, 3 रंग अशोक चक्र तो होता ही है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? बिहार का नहीं पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पर्व क्या है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। भारत का नहीं, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अरे यार, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करे? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर नहीं है। ठीक है, हिंद महासागर भी नहीं है, और ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। यह एशिया और अमेरिका के बीच स्थित है। ठीक है, ये बोल देगा प्रशांत महासागर कहाँ स्थित है? तो एशिया और अमेरिका के बीच स्थित है, और इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। पूछ लेगा जो किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, तो प्रशांत महासागर का। ठीक है, अब अगला और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, ठीक है, अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे, पहले 29 राज्य थे, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद संख्या 28 हो गई। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। 30 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा है कि सबको क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसे और क्लास चाहते हैं, मतलब ऐसे ही और अगला क्लास चाहते हैं, तो कमेंट कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए। हम लोग एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हर एक स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।